में कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी ने तोड़फोड़ की, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने ड्रग्स मामले में रिया के भाई शोविक समेत 4 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा किया, लेकिन अभी बातचीत से भी विवाद का हल निकलने की उम्मीद जताई। एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेना के अधिकारियों की फिर बैठक हुई। शंघाई सहयोग संगठन के दौरान मॉस्को में कल भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। राफाल कल वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएगा, जिसके लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर एक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी। हालांकि अब तक कॉलेजों में इस आरक्षण से हुए दाखिलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द्वारका और नोएडा के बीच भी दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कर दी गई। ईपीएफओ की बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज देने का फैसला लिया गया। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात समझौते में अहम भूमिका निभाने के लिए ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा रद्द करने से फिर इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार और रेलवे ने मिलकर राजधानी के कुछ स्टेशनों में कोरोना की मुफ्त जांच शुरू की। केंद्र सरकार ने आईटीबीपी की 7 कंपनियों के गठन की योजना को मंजूरी दी, जिसके बाद चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी में जल्द ही और 7,000 जवानों की भर्ती होगी। कोरोना संकट के बीच 14 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र होगा, जिसमें सभी विधायकों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। एम्स पटना में कोरोना की वैक्सीन के पहले चरण में ट्रायल सफल रहा और किसी में भी इस वैक्सीन का गलत प्रभाव नहीं दिखाई दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में फिर लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में आज से शर्तों के साथ बार भी खोल दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई हवाई उड़ानों के पैसे ग्राहकों को लौटाने पर सुनवाई की और इस मामले में अभी एयरलाइंस कंपनियों से सरकार के फैसले पर राय मांगी। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि अब कोई भी बिना डॉक्टर की पर्ची के अपना कोरोना टेस्ट करवा सकेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 4039 मामले सामने आए। पीएम मोदी कल मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसानों के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च करेंगे। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें एम्स पटना में भर्ती करवाया गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बच्चों की तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डब्ल्यूएचओ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में एसपी मणिलाल को भ्रष्टाचार के आरोपों पर निलंबित कर दिया गया। राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट में सुलह करवाने के लिए अजय माकन ने अजमेर में एक बैठक की, जिसमें पुलिस से नाराज पायलट समर्थकों ने हंगामा किया। बिहार के जमुई में पुलिस ने 20 लाख की शराब बरामद की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। शहीद जवान भूपेंद्र का हरियाणा के चरखी दादरी में उनके गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने का ऐलान किया और शुक्रवार को बेरोजगार लोगों से घंटी और शंख बजाने की अपील की। यूपी के मुरादाबाद में स्कूल फीस के विरोध में प्रदर्शन किया गया और एक दिन की भूख हड़ताल रखी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ जांच तेज कर दी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अब आईसीयू में भर्ती करवाया गया। लखनऊ पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा और करीब 75 लाख की शराब बरामद कर ली। भोपाल में एक इनामी बदमाश मुख्तार मलिक की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने उसकी 3 मंजिला इमारत को भी ढहा दिया। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लिए 11 सितंबर को 4 सड़क परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक एडिशनल डीसीपी के खिलाफ केस दर्ज कर छापेमारी की, क्योंकि उन पर नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, जिस पर 14 सितंबर को चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने 62 साल की बुजुर्ग महिला के रेप और फिर हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यूपी में पार्टी के नए नियुक्त पदाधिकारियों और संगठन मंत्रियों से बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल से धार्मिक जगहें खुल जाएंगी, लेकिन सभी को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओडिशा के कालाहंडी में सुरक्षा बल ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। पश्चिम बंगाल में एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया गया।
पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल ने दुर्लभ प्रजाति की 14 छिपकलियों को बरामद किया, जिनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ बदमाशों ने लूट के बाद एक कारोबारी की हत्या कर दी, जिसके विरोध में व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीमा के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ चौकी का दौरा किया, जहां उन्हें सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। झारखंड के देवघर में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने एक हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा और हथियारों के साथ ही उन्हें बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का दूसरा कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया। पुदुचेरी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इंग्लैंड में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जिनके मुताबिक 14 सितंबर से 6 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में संगमरमर की खदान ढहने से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। स्पेन में मार्च से बंद प्राइमरी स्कूल नए नियमों के साथ खोल दिए गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के काफिले को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि उपराष्ट्रपति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद फ्रांस के पीएम का टेस्ट कराया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। ग्रीस के लेस्बोस में के एक शरणार्थी कैंप में आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 13,000 लोग फिर सड़क पर आ गए। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया, क्योंकि ये ह्यूमन ट्रायल में शामिल एक आदमी बीमार हो गया। भीषण गर्मी से जूझ रहे अमेरिका के कोलोराडो में बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से वहां तापमान 40 डिग्री से लुढ़ककर सीधे शून्य पर पहुंच गया। जॉर्डन के एक शरणार्थी कैंप के 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी नॉर्थ्रॉप ग्रामन ने अपने लॉन्च होने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रख दिया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में विपक्ष की नेता की रिहाई की मांग कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक से 2000 सैनिकों को वापस बुला लिया। थाईलैंड ने सबमरीन सौदे के बाद चीन के साथ नहर प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया। रिलायंस रिटेल में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती का फैसला लिया। पिछले 5 महीनों में 94 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पीएफ से 35,000 करोड़ रुपए निकाले। सेंसेक्स 171 और निफ्टी 39 अंक गिरकर बंद हुआ। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगस्त में पिछले साल के मुकाबले यात्री वाहनों की खरीद में 7% की कमी आई। खबर है कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ राजीव ठक्कर को 3 साल तक वेतन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही है। कैरिबियन प्रीमियर लीग के फाइनल में कल ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का मुकाबला सेंट लूसिया जूक्स के साथ होगा। तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया, लेकिन फिर भी यह सीरीज 2-1 से इंग्लैंड ने अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी की टी20 रैंकिंग में फिर पहले पायदान पर पहुंच गई। बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने फिटनेस की कमी का हवाला देते हुए थॉमस कप और डेनमार्क ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन अबू धाबी पहुंचकर अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस से जुड़ गए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओलंपिक्स की तैयारियों में जुटे मुक्केबाज विकास कृष्ण को अमेरिका में अभ्यास करने की अनुमति दे दी। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ 2 गोल किए और इसी के साथ वो 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले फुटबॉलर बन गए। जापान की नाओमी ओसाका ने जीत हासिल कर यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में नाओमी ओसाका का मुकाबला अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी से होगा, जिन्होंने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहली बार जगह बनाई। आईपीएल की तैयारियों में जुटे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली दुबई पहुंच गए। आईसीसी की टी20 की ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की जगह इंग्लैंड के डेविड मलन नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया। मिसबाउल हक ने माना कि सरफराज अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो पूरे दौरे में उन्हें मौका न दिए जाने से नाराज थे। खबर है कि युवराज सिंह फिर पंजाब के लिए रणजी मैच खेल सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बीसीसीआई को भी खत लिखा। दबंग 3 के निर्देशक निखिल द्विवेदी ने रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म करने की इच्छा जताई। तेलुगु अभिनेत्री श्रावणी का शव उनके घर में संदिग्ध हालात में बरामद हुआ। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। मलाइका अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रियलिटी डांस शो इंडियाज बेस्ट डांसर में नोरा फतेही जज बनेंगी।
और अक्षय कुमार के जन्मदिन पर फिल्म बेल बॉटम से जुड़ा उनका लुक भी जारी कर दिया गया।